हेलो क्लास 12। पहलवान की ढोलक का सारांश, उसकी व्याख्या, उसके प्रश्नोत्तर आप मेरे पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहलवान की ढोलक के एमसीक्यू देने जा रही हूँ। एमसीक्यू जरूर तैयार करिएगा क्योंकि अब हमारा पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस होगा, आधा पेपर। तो आइए हम पहलवान की ढोलक के एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न उसका, पहलवान की ढोलक के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, विष्णु खरे, फणीश्वर नाथ रेणु और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा, गांव में किस बीमारी का प्रकोप था? तो देखिए, पहला है टाइफाइड, दूसरा कोरोना, तीसरा प्लेग और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो आप जानते हैं कि मलेरिया का प्रकोप फैला था। इसका तीसरा प्रश्न, काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को किसने हराया? इसके ऑप्शन है लुट्टन ने, शेर के बच्चे ने, गामा पहलवान ने या चांद सिंह ने। तो काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराने वाला था लुट्टन। मैं लुट्टन सिंह इसको यहां पर इसलिए नहीं कह रही हूं कि जब वो जीत गया था तब उसको राजा ने लुट्टन सिंह का नाम दिया था, उससे पहले वो लुट्टन ही था, तो उसको हराने वाला था लुट्टन सिंह। देखिए, चौथा प्रश्न है, राजा साहब का नाम क्या था? पहला श्यामाचरण, दूसरा राधे श्याम, तीसरा श्यामानंद और चौथा शिवशंकर। तो आप सब जानते हैं कि उनका नाम था श्यामानंद। प्रश्न नंबर 5, पहलवान की ढोलक में किसका मानवीकरण किया गया है? मानवीकरण तो समझते हैं ना आप लोग, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण करते हैं, जहां पर बेजान चीजों को मानव की तरह कार्य करते दिखाया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सर्दी, दूसरा दंगल, तीसरा रात और चौथा ऑप्शन है फूल। तो आपको पता है रात आंसू बहाती थी, तो रात का मानवीकरण हो गया इस तरह से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, लुट्टन के माता पिता उसे किस आयु में अनाथ बनाकर स्वर्ग चले गए? तो देखिए, इसके ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु में या 8 वर्ष की आयु में या 9 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। तो आप सबको याद होगा कि इसका राइट ऑप्शन है 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, लुट्टन कितने वर्षों तक राज दरबार में रहा? 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 15 वर्ष तक? तो राज दरबार में जितने समय वो रहा वो है 15 साल। 15 वर्ष तक वो राज दरबार में रहा। बेटों की मृत्यु के बाद पहलवान की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया कहते हैं रिएक्शन के। तो देखिए, इसके ऑप्शन है दुख और निराशा से गांव में रोता निकल गया, दूसरा राजा के दिए कपड़े जला दिए, तीसरा रात में ढोलक नियमित तरीके से बजाता रहा और चौथा ढोलक को भी नदी में बहा आया। नहीं, इसका सही ऑप्शन है रात में ढोलक नियमित तरीके से बजाता रहा, अर्थात जैसा वो रोज करता था वैसा ही उसने किया, ढोल को लेके सारी रात ढोल बजाता रहा। इसका अगला प्रश्न है, राजा साहब ने लुट्टन को क्या नसीहत की? पहला ऑप्शन, उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने के बाद घर जाने को कहा, दूसरा ऑप्शन, उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने के बाद मेला देखने को कहा, तीसरा ऑप्शन, उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने के बाद 10 रुपए खर्च करने को कहा और चौथा ऑप्शन है उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने के बाद राज दरबार में आने को कहा। ये सभी सही लगते हैं। आमतौर पे लगता है कि जैसे मेला देखने को कहा हो, नहीं, जबकि जो लाइन हमारी पाठ्य पुस्तक में आई है उसके हिसाब से उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने के बाद घर जाने को कहा, ये सही ऑप्शन है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी? पहला ऑप्शन, उसके मरने पर ढोलक बजाई जाए, दूसरा उसे नदी में बहा दिया जाए, तीसरा उसे चिता पर भी उल्टा लिटाया जाए और चौथा ऑप्शन है उसे मरने पर राज दरबार ले जाया जाए।
तो इसका सही ऑप्शन है उसे चिता पर भी उल्टा लिटाया जाए। आप पाठ्यपुस्तक में देखिएगा कि उसके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे कहते थे कि वो कभी चित नहीं हुए, इसलिए उन्हें चिता पर भी उल्टा ही लिटाया जाए। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। किसने कहा उसे लड़ने दिया जाए, ये अगला प्रश्न बनता है। वहां पर मैनेजर साहब थे, राजा साहब थे, राजकुमार और सिपाही, ये और मैंने दो जोड़े हैं। तो देखिए मैनेजर तो मना कर रहे थे, राजकुमार इंग्लैंड में थे, सिपाही की क्या हिम्मत के कुछ कहते राजा साहब के सामने। तो सही इसका ऑप्शन है राजा साहब। मैनेजर ने लुप्टन को कैसे निकाला, इसके सही ऑप्शन है राजकुमार के कहने पर, और इसके दूसरे ऑप्शन है राजा साहब के कहने पर, हलवाई की शिकायत पर, गांव वालों की शिकायत पर। देखिए राजा साहब तो तब रहे ही नहीं थे, उनकी डेथ के बाद ही तो उनके लड़के आए, बाहर से आए थे। वो हलवाई जिसकी वो कई किलो रसगुल्ले खा जाता था, उन्होंने भी शिकायत नहीं की, और गांव वाले तो उस पर बहुत प्रेम लुटाते थे। तो मैनेजर ने राजकुमार के कहने पर ही उसको जो है वो राजमहल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो पहले से ही चाहता था कि वो वहां पर ना रहे। इसका अगला प्रश्न, निस्तब्धता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन चुप्पी या मौन, दूसरा रुकावट या बाधा, तीसरा टेर या पुकार, और चौथा कंठ या गला। तो इसका सही अर्थ है चुप्पी या मौन। निस्तब्धता एकदम शांति को कहते हैं, जब कहीं से कोई भी आहट नहीं आती। देखिए इसका अगला प्रश्न, अमावस्या शब्द का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है चांद रहित रात, चांदनी रात, आधी रात, या कोई भी सही नहीं है। तो अमावस्या का अर्थ है चांद रहित रात, यानी कि वो हमारा मंथ का वो पक्ष जबकि चांद नहीं निकलता है, ये कहलाता है हमारा अमावस्या वाला समय। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जब चांदनी रातें नहीं होती हैं तब अमावस्या कहलाती है। तो देखिए अगला प्रश्न इसका है, लुप्टन का गुरु कौन था? ऑप्शन देखिए इसके, शेर का बच्चा, चांद सिंह, ढोलक या काला खां। उसका मोटिवेशन कौन था? किसने उसको इंस्पायर किया था? किसके शब्दों से वो जीता था? वो ढोलक के शब्दों से जीता था। तो लुप्टन का गुरु कौन था? वो ढोल ही था। वो कहता भी था कि ढोलक ही मेरी गुरु है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? गंदे पानी से, मच्छर के काटने से, खराब भोजन से, या नींद न आने से। तो मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बनता है मच्छर के काटने से। देखिए अगला प्रश्न इसका है, लुप्टन का लालन पालन किसने किया? उसके माता पिता तो छोटी सी आयु में उसे छोड़ गए थे। तो इसके ऑप्शन है काला खां पहलवान ने, विधवा सास ने, राजा साहब ने, या चांद सिंह पहलवान ने। तो उसकी विधवा सास ने उसका लालन पालन किया था। अगला इसका प्रश्न, मेला कहां लगा था? कुशीनगर में, श्यामनगर में, रामनगर में, या अंबेडकर नगर में? तो आप जानते हैं मेला लगा था श्यामनगर। श्यामनगर इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसकी आवाज गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? देखिए इसके ऑप्शन, सियारों की आवाज, कुत्तों की आवाज, ढोलक की आवाज, या पेचक की आवाज। तो इसका सही ऑप्शन है ढोलक की आवाज। ढोल की आवाज ही गांव वालों में एक जीवन का संचार किया करती थी। वो दंगल के उस सीन को रिकॉल कर लेते थे जबकि लुप्टन सिंह जीता था। देखिए अगला प्रश्न, किस आयु में ही लुप्टन पहलवान बन गया? इसके ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, या कोई भी ठीक नहीं है। तो लुप्टन की सास को लोग बहुत परेशान करते थे, इसलिए बचपन से ही उसने सोचा था कि वो पहलवान बनेगा। तो वो किशोरावस्था में ही एक पहलवान बन गया था। तो इसका सही ऑप्शन है किशोरावस्था। प्रश्न नेक्स्ट इसका,
लुट्टन को लुट्टन सिंह की पदवी का विरोध किसने किया? देखिए, इसकी पदवी का विरोध करने वाले कौन थे? काला खां, राजकुमार, राज पंडित या चांद सिंह के समर्थक? लुट्टन को लुट्टन सिंह की पदवी का विरोध किया था राज पंडित ने। गांव लौटकर लुट्टन ने क्या किया? मजदूरी करने लगा, कुश्ती सिखाने लगा, खेती करने लगा या पशु पालने लगा? तो उसने क्या किया था? एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था, तो वो कुश्ती सिखाने लगा। सही ऑप्शन है इसका, कुश्ती सिखाने लगा। कौन सी विशेषता लुट्टन सिंह में नहीं थी? संवेदनशील युवक था, साहसी युवक था, भाग्यहीन बच्चा था और शिक्षित व्यक्ति। तो उसको शिक्षा नहीं मिली थी, तो वो शिक्षित व्यक्ति नहीं था, ये विशेषता उसके अंदर नहीं थी। वैसे भी जो पाठ है उसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे वो पहलवान बनता चला गया, जैसे जैसे वो पहलवानी में प्रवीण होता चला गया, वैसे वैसे उसका जो दिमाग है वो छोटे बच्चों की तरह होता चला गया। ढोलक किसकी प्रेरणा स्रोत थी? मैनेजर साहब की, लुट्टन की, गांव वालों की या लड़कों की? लड़के से मतलब ये है कि लुट्टन सिंह के लड़के। तो वो ढोलक जो थी वो लुट्टन सिंह की प्रेरणा स्रोत थी। तो इसका सही उत्तर है लुट्टन सिंह। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में पहलवान की ढोलक पाठ का एमसीक्यू भी दे दिया है। इसको ध्यान से सुनिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा नंबर का एमसीक्यू हमारे यहाँ इस बार एग्जाम में आएगा। यानी कि 2021 में जो हमारा 80 नंबर का पेपर आएगा उसमें से 40 नंबर का एमसीक्यू ही सभी पाठों से पूछा जाएगा। और दूसरा जो अपठित गद्यांश है वो भी एमसीक्यू बेस ही आएगा। जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तब मैं आपको अपठित गद्यांश का भी एमसीक्यू समझाऊंगी। थैंक यू।